जब एक मासूम सी लड़की अपने प्यार के लिए अपने परिवार को नष्ट कर दे। यह कहानी है 16 साल की काव्या की, जो अपनी हवस और प्यार के जाल में इस कदर उलझ जाती है कि उसे अपने पिता और छोटे भाई को खोना पड़ता है। एक ऐसा मामला जो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि प्यार और पागलपन के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह भयावह कहानी। यह कहानी शुरू होती है जब काव्या, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है, अपने पिता राजकुमार और छोटे भाई तनिष्क के साथ जबलपुर, मध्य प्रदेश में रहती है। राजकुमार ने अपनी पत्नी को खोने के बाद अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। वह सुबह उठकर बच्चों के लिए खाना बनाता, स्कूल भेजता और खुद ऑफिस जाता था। लेकिन 2024 की शुरुआत में सब कुछ बदल जाता है जब काव्या की कजिन को एक वॉइस नोट मिलता है जिसमें वह डर के मारे कह रही है कि मुकुल ने उसके पिता और भाई की जान ले ली है। तो परिवार में खलबली मच जाती है। राजकुमार का बड़ा भाई तुरंत उसकी तलाश में निकलता है। जबलपुर, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मोहल्ला जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। राजकुमार विश्वकर्मा, एक रेलवे कर्मचारी, अपनी 2 बच्चों काव्या और तनिष्क के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार की पत्नी का निधन हो चुका था और अब उसने अपने बच्चों का ख्याल रखना ही अपनी प्राथमिकता बना लिया था। काव्या, जो एक प्यारी और समझदार लड़की थी, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का समर्थन करती थी। लेकिन उस पर एक अनजान सा बोझ था। मोहल्ले में रहने वाले मुकुल का काव्या से गहरा प्यार था। पहले यह प्यार मासूमियत में था, लेकिन धीरे धीरे यह एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। मुकुल एक ऐसा लड़का था जिसका इतिहास बहुत अच्छा नहीं था। उसकी आदतें और व्यवहार उसे एक खतरनाक इंसान बनाते जा रहे थे। राजकुमार ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने मोहल्ले से दूर पिपरिया जाने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि बच्चे नई जगह पर एक नए जीवन की शुरुआत करें। लेकिन अगले दिन 15 मार्च 2024 को काव्या ने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। उस नोट में उसने एक गंभीर घोषणा की, आई एम स्केयर्ड, मुकुल हैज किल्ड डैड एंड तनिष्क। यह सुनकर उसकी कजिन बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब राजकुमार के बड़े भाई और रिश्तेदार काव्या के घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिला। जब पुलिस को बुलाया गया तो उन्होंने अंदर जाकर जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राजकुमार और उसका बेटा तनिष्क दोनों की लाशें घर के बाथरूम में पड़ी थी। सब कुछ खून से सना था। काव्या की अनुपस्थिति ने पुलिस को हैरान कर दिया। पुलिस ने त्वरित रूप से जांच शुरू की। वॉइस नोट के बाद सबूतों के तौर पर मुकुल पर शक की सुई घूमने लगी। पुलिस ने काव्या और मुकुल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें दोनों को रेलवे स्टेशन पर जाते हुए देखा गया था। वे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रवेश कर गए थे और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकल गए थे। यह स्पष्ट था कि ये दोनों कहीं भागने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मुकुल की पृष्ठभूमि की जांच की और पाया कि मुकुल पहले भी काव्या को भगा चुका था, जिसके बाद राजकुमार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। मुकुल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह बहुत जल्दी जमानत पर रिहा हो गया था। इस घटना ने उनके परिवार को पूरी तरह से बदल दिया। काव्या को अपने पिता और भाई से प्यार था, लेकिन उसके मन में मुकुल के लिए जो पागलपन था वह उसे सही रास्ते से भटका रहा था। मुकुल और काव्या ने अपने मन में ठान लिया था कि वे एक साथ जीने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए हत्या की योजना बनाई। काव्या ने अपने पिता को रात में मारा और छोटे भाई तनिष्क के मुंह से निकलती चीखें भी सुन ली। उसकी हत्या करने के बाद दोनों ने घर में छिपकर रहने का फैसला किया, जबकि पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। कई दिनों तक दोनों इधर उधर भागते रहे। अपने परिवार के पैसे को उड़ा लिया था और अब उनके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। जब आखिरकार पुलिस ने काव्या को हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल में खोज निकाला तो वह समझ गई थी कि अब उनके रास्ते खत्म हो गए हैं। मुकुल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बच सका। काव्या ने पुलिस को बताया कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके पिता लगातार उनकी प्रेम कहानी में रुकावट डाल रहे थे।
सुनकर सब हैरान रह गए। काव्या जैसे पागलपन में उलझ चुकी थी कि उसने अपने परिवार को ही खत्म कर दिया। हानि का अंत काव्या के बाल सुधार गृह में रहने के साथ होता है, जबकि मुकुल को जमानत नहीं मिलती और उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ता है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि प्यार कभी कभी अंधा होता है, लेकिन उसके अंधेपन के परिणाम क्या होते हैं, यह विचार करने वाली बात है। काव्या और मुकुल का प्रेम वाकई एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था और अब वे अपनी गलती की कीमत चुका रहे हैं। क्या उनके प्रेम की कहानी एक दिन सही दिशा में लौटेगी? यही एक सवाल है जो इस कहानी के बाद लगातार आपके मन में घूमता रहेगा। क्या आपको लगता है कि काव्या अपनी गलती का एहसास कर पाएगी या वो अपने प्रेमी को पाने के लिए और भी खतरनाक कदम उठाएगी? क्या मुकुल खुद को सजा से बचा पाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारी अगली कहानी तक बने रहिए। आपकी राय क्या है इस कहानी के बारे में? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और यदि ऐसे और क्राइम ड्रामे देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।